हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में बताऊंगा वह देश पूरी दुनिया में सबसे सुखी संपन्न और विकसित देश है। विकसित देश होने के बावजूद वहां के लोग BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में नहीं बल्कि साइकिल की सवारी करते हैं। इस देश की लड़कियां काफी खूबसूरत और फिट है। ये इसलिए क्योंकि वहां की लड़कियां साइकिल की सवारी करती है। यह दुनिया का पहला देश है जहां पहली बार दो लड़कों ने आपस में शादी कर ली थी। यह वही देश है जिसने सबसे पहले स्टॉक मार्केट का इनोवेशन किया था। इस देश में बहुत ज्यादा नहरें भी हैं, इसलिए इस देश को कुछ लोग नहरों के देश के नाम से भी जानते हैं। इस देश की लड़कियों की बात करें तो यह आसानी से सहमत हो जाती है संबंध बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको नीदरलैंड के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देना। दोस्तों, नीदरलैंड को लोग अक्सर हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, नीदरलैंड और हॉलैंड दोनों इसी देश के नाम हैं। यह उत्तरी पूर्वी यूरोप की स्थित देशों में से एक है। इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, लेकिन द हेग को प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया गया। दोस्तों, साइकिलिंग किसे पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको कहा जाए साइकिल चलाओ और पैसे कमाओ, जी हाँ, आपने सही सुना। यूं तो देश दुनिया के बड़े शहरों में साइकिलिंग को बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। इसके पीछे कई वजह हैं। इस भागम भाग वाली जिंदगी में इंसान अपने सेहत का ख्याल नहीं रख पाता। साइकिल उनके सेहत के साथ साथ देश में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता भी कम करता है। साइकिल ट्रैफिक की परेशानी से भी बचाता है। मैं समझ रहा हूँ आप उत्सुक होंगे जानने के लिए। साइकिल चलाओ और पैसे कमाओ, यह और कोई देश नहीं बल्कि नीदरलैंड है। इस देश में अगर आप साइकिल से अपने ऑफिस जाते हैं तो आपको कंपनी के तरफ से सैलरी के अलावा हर 1 किलोमीटर के लिए 16 रुपये कंपनी आपको पे करती है ना। ये कमाल की बात। जहां हम एक ओर अपनी सैलरी में से किराए का पैसा भी खर्च करते हैं ऑफिस जाने के लिए, वहीं दूसरी ओर किराए बचने के बावजूद भी कंपनी वहां सिर्फ इसलिए पैसा देती है क्योंकि वो साइकिल से ऑफिस आते हैं। दोस्तों, यह वही देश है जिस देश में जेल तो है लेकिन जेल में कैदी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस देश में जेल तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्राइम रेट 0 होने के कारण वहाँ के जेलों में कैदी नहीं है। वहीं इंडिया में इतनी जेलों की संख्या है, फिर भी वह खाली नहीं है क्योंकि कैदी इतने ज्यादा हैं। जहां एक और वहां की सरकार अपने यहाँ के जेल बंद कर रही है, वहीं इंडिया में नए नए जेल खोले जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं उनका क्राइम रेट और हमारा क्राइम रेट दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों, नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां वेश्यावृत्ति लीगल है। वहां की सरकार इसे मान्यता देती है, लेकिन वहां की सरकार ने इसके लिए एक उम्र सीमा तैयार किया है जिसमें लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 16 वर्ष है। लेकिन इनके साथ साथ उन्हें ये निर्देश भी दिए गए हैं कि आप 16 साल से कम उम्र के लड़कों को अपना ग्राहक नहीं बनाएं। दोस्तों, यह देश दुनिया के आधी आबादी के लिए फल और सब्जियां उगाता है। यह एक ऐसा विकसित देश होने के साथ साथ कृषि प्रधान देश भी है। नीदरलैंड एक छोटे से छोटे जमीन के टुकड़े को भी खाली नहीं छोड़ता। वहाँ उस पर खेती की जाती है। यहाँ तक कि शहरों के इलाकों में भी खाली पड़े जमीन पर बागवानी करता है या उस पे खेती की जाती है। तभी तो नीदरलैंड देश पूरा हरा भरा देश। इस देश के लोग दुनिया के बाकी देशों के लोगों से काफी लंबे और स्मार्ट होते हैं। यहाँ के लोग लगभग 5 फीट 11 इंच के आसपास होते हैं। इस देश में आपको फूलों की खूबसूरत वादियां देखने को मिल जाएगी। इस देश को नहरों के देश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के शहरों के अंदर कृत्रिम नहरें बहुत अधिक मात्रा में, और उन नहरों में बोटिंग करते हुए लोग यह दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। अगर आपको इसकी खूबसूरती निहारनी है तो वहाँ उगता हुआ सूरज का व्यू देखें, आपको इसकी खूबसूरती का पता चल जाएगा। यहाँ पर नहरें इतने ज्यादा खूबसूरत हैं कि अगर आप यहाँ खड़े होकर
2-3 घंटे बिताते हैं तो समय कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, यह यूरोप का एक ऐसा देश है जो समुद्र तल से काफी नीचे है। इस कारण यहाँ बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन इससे बचने के लिए वहाँ की सरकार ने समुद्र किनारे पर 1400 किलोमीटर लंबी दीवार बनवा दी, जिससे समुद्र का पानी अंदर न आ पाए। एक अनुमान के मुताबिक अगर वह दीवार हटा दी जाए तो उस देश का 40% हिस्सा समुद्र में समा जाए। दोस्तों, नीदरलैंड का क्षेत्रफल 41,543 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें करीब 1.43 करोड़ लोग रहते हैं। इस देश की आधिकारिक भाषा डच है। यहाँ के आबादी का करीब 3% लोग ही खेती बाड़ी करते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा सुअर का मांस का उत्पादन होता है। सुअर के मांस से बने पदार्थ और दूसरे उत्पाद दूसरे देश में बेचे जाते हैं। इस देश के हर शहर में मेन रास्ते पर आपको एक क्रिसमस ट्री देखने को मिल जाएगा। इस देश की करेंसी यूरो है और डॉलर है। दोस्तों, अब आप जान ले नीदरलैंड में घूमने लायक जगह कौन कौन सी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम यहाँ की सबसे आकर्षित शहरों में से एक है, जो कि पिकनिक मनाने के लिए मशहूर है। छुट्टियों के समय यहाँ अपार भीड़ देखने को मिल जाता है। रॉटरडैम यह यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है और नीदरलैंड का सबसे बड़ा दूसरा शहर है। हेग शहर भी नीदरलैंड का एक खूबसूरत शहर है। यहाँ की चौड़ी चौड़ी रास्ते और अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय भी इसी शहर में है। एंधोवेन यह बहुत ही फेमस जगह है, जो कि फुटबॉल मास्टरपी एंधोवेन नाम से प्रसिद्ध है। डेलफट नीदरलैंड में घूमने लायक बहुत ही अधिक खूबसूरत जगह है। यहाँ पर शहरों के अंदर नहरों का लुत्फ उठा सकते हैं। इस चैनल पे आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।